हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो फुल मून के ऊपर है, जो कि कल होने वाली है फुल मून। तो उसके ऊपर पूरा वीडियो रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की चैनलिंग बताऊंगी मैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, कुछ कर नहीं सकते ना, पास में लोग हैं। हाँ, तो डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं, इस फुल मून पे कैसी रहने वाली है आप लोगों की एनर्जी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फुल मून है वो धनु राशि में आने वाला है, यानी कि सेजिटेरियस। तो यहाँ पे जो भी फायर साइन के, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये तीन राशि के जो भी लोग हैं उनके ऊपर एंगर इशू हो सकता है। उनकी जो फायर लाइक की एनर्जी है वो इन्हेंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको बॉडी में एक अलग सी गर्माहट भी महसूस होंगी, और आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रहेंगी। जो भी इन तीन राशि, यानी कि जो भी फायर साइन से ऑपरेट करते हो आप लोग, उनके लिए मैं बता रही हूँ। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ये तीनों फायर साइन के राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वाटर से कनेक्शन बनाए रखना। वो कैसे कि थोड़ी थोड़ी देर पर आप अफर्मेशन देकर पानी पीजिए कि मैं शांत हूँ, और ओम शांति जितना हो सके उतना जप कीजिए। फुल मून वाले दिन ओम शांति, जब भी आपको गुस्सा आए आप अंदर से बोलिए ओम शांति, मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे करके आप बोलिए। तो आपकी जो अफर्मेशन होगी वो आपकी सोल मतलब ऐसे पिक करेगी, तो आपकी जो फायर एनर्जी जो आपके अंदर इन्हेंस होगी वो शांत हो जाएगी, ठीक है। साथ में आप 2 बार शावर ले सकते हैं, 2 बार आप नहा सकते हो ऐसा। फिर मून की एनर्जी से आपको कनेक्शन बनाए रखना है, ताकि आपकी जो फायर लाइक जो एनर्जी है वो स्टेबल हो सके, ठीक है। मून से कनेक्शन आपको ऐसे बनाना है कि जो फुल मून है हमारा, उस दिन आपको 2 टाइम मेडिटेशन करने हैं। सुबह में मेडिटेशन भी आपको मून को विजुअलाइज करके ही करने हैं, एंड उसके बाद शाम का जो मेडिटेशन आपका होगा वो फुल मून का मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। मून की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बस कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मून को विजुअलाइज कीजिए, सुबह में भी और शाम को भी। अगर आप मून लाइट में मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं बैठ रहे हो ऐसी कोई जगह पे, तो ये वाली जो प्रोसेस है वो सभी कर सकते हैं। आप लोग सभी मतलब बहुत सारी राशियों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप लोगों की एंगर इशू बढ़ सकती है। मैंने फायर साइन के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ओवरऑल सभी के ऊपर ये फायर वाली जो एनर्जी है वो देखने को मिलेंगे। एंगर इशू आपका बढ़ सकता है, साथ में आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाओगी किसी भी चीज़ से। कुछ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से डील करे, इस वजह से भी उनका एंगर इशू बढ़ा हुआ है। आपके अंदर ईगो जनरेट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ईगो आनी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो आएंगे तो फिर आपका जितना भी मेडिटेशन आपने किया है, डिवाइन से जो भी कनेक्शन आपने बनाया वो सब मेस्ड अप हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो आपको ईगो नहीं लाना, इवन आपको देखना है और ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज़ आपके लाइफ में ऐसी है जिसके ऊपर आपको ईगो है, और उन सभी चीज़ को आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि सब मेरा है, कुछ अपना नहीं है, ऐसा सोच के आपको चलना है। ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है वो भी हमारा नहीं है, सिर्फ अपना है तो ईश्वर है। हमारी आत्मा भी हमारी नहीं है, वो भी डिवाइन की ही दी हुई है। तो जब कुछ हमारा है ही नहीं तो ईगो किस पे करना है ना, ऐसा सोचिए आप, और बिल्कुल भी ईगो में नहीं जानी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर ईगो जनरेट हो रहा है, कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो है। तो ऐसा है, देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर तो नहीं है ये चीज़ें जो आपकी जर्नी में आपको मतलब पीछे लेकर जाए, ठीक है। जर्नी में हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको साइड लाइन करते हुए हमें आगे बढ़नी है, ओके। तो कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो मुझे दिख रही है, जैसे थोड़ी बहुत वो जानती है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या फिर जो भी अपने हिसाब से ठीक ठाक जानती है, तो उनको लगता है कि सामने वाला को कुछ पता ही नहीं है। सामने वाला जस्ट ऐसे ही है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है, हर इंसान अपने आप में अवेकन है, हर इंसान अपने आप में स्पिरिचुअल है, जिसको जितना होना चाहिए वो उस लेवल का स्पिरिचुअल इंसान है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे ज़्यादा है, हम बहुत है, ठीक है। जहाँ पे हम वाली एनर्जी आ गई वहाँ पे सोचिए कि अब आप पीछे हो गए, अब आप स्टूडेंट नहीं रहे हो, अब आप और सीख नहीं सकते हो। डिवाइन फिर आपका हाथ छोड़ देंगे, आपको नहीं सिखाएंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
साथ में मैं बता दूं कि एनर्जी इस टाइम पे बॉडी पेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों के साथ हो रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन तो खुद ही परेशान है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साथ में आपकी जो पुरानी कोई अगर इशू होंगी आपके अंदर, वो भी सरफेस हो सकती है, तो इसे रिलीज़ कीजिए। साथ में डिवाइन की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों के अंदर बहुत सारे शैडोज़ भर गए हैं। ये ज़्यादा पहले का नहीं है, 2-3 साल पीछे का ही है। बहुत सारे शैडोज़ है आपके साथ, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको आपके सोल ने अपने अंदर कैरी कर रखी है, उसे रिलीज़ कीजिए, शैडो वर्क कीजिए। शैडो वर्क करने के लिए बस एक पेपर और पेन लीजिए और उस इंसिडेंट्स को याद कीजिए जब आपके साथ कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव हुआ था, और उन सभी चीज़ों को आप लिख डालिए। लिख करके जला दीजिए, जलाने के बाद उसे फ्लश कर दीजिए। ये हो जाएगा, आपकी सोल के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है सारे रिलीज़ हो जाएंगे। इस फुल मून पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब बताती हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड में हैवीनेस बनी रहेगी बहुत ही ज़्यादा। ये उनके साथ ज़्यादा होगा जो टीचिंग लाइन में है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये उनके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर उस काम का प्रेशर आएगा, यानी कि या तो वो टीचर है तो उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर आएगा जिससे उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी होगी या पढ़ाना ज़्यादा पड़ेगा, या फिर जो खुद अभी स्टूडेंट है, ये उनके लिए भी हो सकता है। तो उनकी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपके माइंड में अपने आप हैवीनेस बनी रहेगी, जैसे लगेगा कि आपने बहुत पढ़ाई की है, रात रात भर जगी हो, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा फेमिनाइन। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हैवीनेस वाली जो आप पिक कर रहे हो, ठीक है। ये थोड़े टाइम के लिए होगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ओके। और उसके बाद आप लोग दोनों ही को, यानी कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही को आँखों में हैवीनेस बनी रहेगी। इस बार डिवाइन मस्कुलाइन के भी थर्ड आई पे काम चल रहा है, तो उनके भी आँखों में हैवीनेस बनी रहेगी और आपके भी आँखों में थर्ड आई पे हैवीनेस बनी रहेगी। साथ में इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, कुछ ऐसा स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता है। ये कुछ नहीं है, नेगेटिविटी है। सॉल्ट वाटर से आप स्नान कीजिए, नहाइए, ये रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में दिमाग अटैक अभी चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी का जो हो रहा है वो चल रहा है। और साथ में कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके ऊपर नेगेटिव क्या कहते हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे रूमर्स फैलाना भी हो सकता है। नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं आपके लिए, रूमर्स फैला रहे हैं, या कुछ ऐसा किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ें की है, ये आपके लिए है डिवाइन फेमिनाइन आप लोगों की लाइफ में। तो आपको अगर हॉरर ड्रीम इस टाइम पे आ रहे हैं तो समझिए कि ये एनर्जी आपके लिए है। आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव स्पेल किए हैं, या आपके फैमिली के ऊपर, या किसी ऐसे चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हो, जिनसे आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी है उनके साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में बस एक कपूर जलानी है, उस कपूर के धुएं के घर के सारे कोने में आप दिखा दीजिए। और ये चीज़ें आप 2-3 दिन तक रेगुलर कीजिए, तो आपके जो नेगेटिव ड्रीम आपको आ रहे हैं, जो हॉरर ड्रीम आ रहे हैं, वो सभी बंद हो जाएंगे, ठीक है। साथ में हनुमान जी की उपासना कीजिए, आप बजरंगबली के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, उनके 11 नामों का उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जो भी मतलब स्पिरिचुअल सोल है, उन सभी को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हमारी सोल इतनी हल्की होती है कि आते जाते कोई भी नेगेटिव सोल हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे डर सा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई नेगेटिव सोल, हमें आभास पहले होता है, इस चीज़ को याद रखिए। तो जब भी आपको लगे, मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर डिवाइन मस्कुलाइन की बात करूँ, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। सडन उनको गुस्सा आ रहा है, सडन वो बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी फील कर रहे हैं, सडन वो इरिटेट हो रहे हैं, उनके साथ सब कुछ चल रहा है। और ऐसी अगर फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी आपके साथ हो रही है फेमिनाइन, तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन हाँ, आपका दिमाग ज़रूर ख़राब हो सकता है इन सब चीज़ों में। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कथा वथा सुनिए, भगवान के गाने सुनिए, उससे आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, फेमिनाइन आप लोगों के हार्ट चक्रा में थोड़ा सा सेंसेशन वाइब्रेशन हो सकता है। ये डिवाइन मस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी भी चल रही है, जिसे आप पूरी तरह से रिसीव करोगे। कुछ फेमिनाइन जो न्यूली अवेकन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपको पर्जिंग होगी, बहुत ही रोना धोना आपको होगा, ये अपने आप होगा।
मतलब रीज़न कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपको पर्जिंग होंगी, तो ये आप ही की एनर्जी है, क्योंकि आपके सोल ने बहुत कुछ कैरी कर रखा है जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में अभी चल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड 3 मंथ्स के होंगे, ठीक है। जिनका भी 9-9 के पोर्टल से स्टार्ट हुआ है उनका 12-12 के पोर्टल तक या 1-1 के पोर्टल तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज फिर से आ गया है, आपको फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये आपका नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो। और ये 3 मंथ के पीरियड होंगे इस बार। डिवाइन मस्कुलाइन जो भी मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, वो 3 महीने तक उनका ये चलते रहेगा। कुछ ज़्यादा ही उनके सोल में भरी पड़ी है जो रिलीज़ होंगी। और इस दौरान फेमिनाइन आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब डिवाइन मस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, उसकी पूरी एनर्जी हम भी पिक करते हैं, और हमारे साथ भी उथल पुथल सब कुछ, मतलब अनस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो हमारे लाइफ में होती रहती है। तो इस बार ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है कि मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, तो अब वो अवेकन होंगे। जैसे ही वो अवेकन होंगे वैसे ही आपको पहचानेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, आपको अपनाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातें करना चाहेंगे। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के पिछले कुछ टाइम पहले कार्मिक रिलीज़ हुए थे, तो अभी वो उनको कार्मिक से थोड़ा सा राहत मिला है। अब वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में कोई कार्मिक आए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बातें भी करना चाह रहे हैं। ये रही डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, एंड ये आपकी एनर्जी रही। जो मैंने बताया है वो सब ज़रूर कीजिएगा आप। और न्यू मून का फुल मून का मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सॉरी, मेरे पता नहीं क्या हो रहा है तो बिल्कुल मत भूलिएगा फुल मून का मेडिटेशन करना। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक्स अगेन। ओम नमः शिवाय।